हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौसिया HLBM। आज के इस चैप्टर में हम कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न लिख रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। फिर मैं इनको आपको दो चैप्टर में है उसके अनुसार लगाना सिखाएंगे। तो देखिए, इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब आप इनको सीखेंगे। जैसे दो संख्याओं का योग 80 है, एक बड़ी संख्या छोटी संख्या 4 गुने से 5 अधिक हो तो संख्याएं बताओ। दो संख्याओं का योग 18, इनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 हो तो संख्याएं बताओ। दो अंकों की संख्या, एक संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी संख्या से 27 अधिक हो जाती है तो दी संख्या बताओ। यदि भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि हर में 1 घटाया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है, तो हमको भिन्न बताओ। तो देखिए, अब हम पहले प्रश्न से चलते हैं। इनको आपको x y में समीकरण बनाने के पश्चात विलोपन, प्रतिस्थापन, बज्रगुणन विधि, जिस विधि से आप x y के मान निकालना चाहे उस विधि से आप x y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, दो संख्या दी है तो माना कि, चूंकि यहाँ पर बड़ी और छोटी का जिक्र है, बड़ी और छोटी, तो आप मान लीजिएगा माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, छोटी संख्या y है। तो देखिए, दो संख्याओं का योग 80 है तो x धन y बराबर 80, ये आपका समीकरण 1। फिर उनका बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, ये छोटी संख्या है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। x y के 4 गुने से 5 अधिक है तो y का 4 गुना कर दो और इसमें 5 जोड़ दो, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इस तरह हमारी समीकरण 2 हो गई। आप समीकरण x का मान किस में रख दें? समीकरण 1/2 से, ठीक है। ये x का मान आप समीकरण 1 में रख दें, तो 4y + 5 और +y। देखिए, x के जगह मैंने ये मान रख दिया है, +y = 80। तो 5y = 80 - 5, 5y = 75, तो y बराबर 75/5। तो आपको प्राप्त हुआ y बराबर 15। समीकरण 2 में रख दीजिएगा। समीकरण 2 में रखने का, तो देखिए, x बराबर 4y + 5, तो 60 × 5 = 65। तो x का मान हमारा आ गया 65, y का मान हमारा आ गया 15। चेक कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। इन्होंने कहा दो संख्याओं का योग 80 है, 65 और 15 80 हो जाता है। बड़ी संख्या छोटी के 4 गुने से 5 अधिक है, छोटी के 4 गुना करिए 60 होगा, 5 अधिक करेंगे तो 65। देखिए 65। तो इस प्रकार ये मैंने पहला प्रश्न हल किया है। अब जो मैंने अभी आपको नोट कराया था वही दूसरा प्रश्न आप देखिए किस तरह करेंगे, उसको भी समझ लीजिएगा। बहुत ही सरल सवाल है, केवल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और फाइनली आपको x y में ही हल करना होता है, जो आप पहले सीख चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको विलोपन, प्रतिस्थापन, बज्रगुणन सारी विधियां बताई। दूसरा सवाल है आपका, यदि दो संख्याओं का योग 18, अभी मैंने आपको नोट कराया था, तो आप मान लो माना की संख्याएं x तथा y है। इन्होंने इसमें जिक्र किया है कि संख्याओं का योग 18, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4, तो योग दिया है 18 और व्युत्क्रमों का योग दिया है, व्युत्क्रमों का योग 1/4। तो ध्यान दीजिएगा, योग का मतलब इन दोनों को जोड़ दें तो x + y बराबर 18, ये आपका समीकरण 1 हो गया। व्युत्क्रमों का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/y बराबर 1/4। आप एलसीएम ले लीजिए तो x × y यहाँ हो जाएगा y + x बराबर 1/4। तो इसका मान हमारे पास समीकरण 1 से 18/xy बराबर 1/4। तो यहाँ से आपका आ गया xy बराबर 72। ये समीकरण 2 हो गई। अब चूंकि x + y हमारे पास रखा है और x × y है, तो अब हम पूर्ण वर्ग विधि से x - y निकाल लें। तो देखिए, x - y मैंने निकाला, तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि x - y, देखो
पहले होल स्क्वायर निकाल लें, इसको हम आसानी से इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यह होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, प्लस 2xy आ गया, आना माइनस का चाहिए तो माइनस के 4xy। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई हमारा 18 है, 18 का वर्ग माइनस 4। ध्यान दीजिएगा एक्स वाई का मान हमारा कितना है 72, तो यहाँ पे आप 72 रख दीजिएगा। अब केवल उसको यह चेक करना है कि आपको क्या करना है, इनके जो मान आ रहे हैं देखिए ये आपका 18, ये कितना हो गया 324 माइनस ये हो गया 288, तो आपका रह गया 14 में से 8 गए 6 बचे, 11 में से 8 गए 3 बचे 36। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36, तो x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 6 है, प्लस माइनस 6 का इसको आप समीकरण 3 ले लीजिए। ठीक है, हमको यह ध्यान देना है चूंकि x माइनस वाई का मान एक धन का आया एक ऋण में आया, तो अब आपको मान निकालने हैं, तो मान हो सकता है डबल हो सकते हैं, तो आप समीकरण एक तो आपका यही रहेगा फाइनल, दूसरे समीकरण में हम इसको लेंगे तो आप लिखेंगे यदि x माइनस वाई बराबर 6, मैंने यहाँ प्लस का पहले 6 लिया है, और ये दिया है x प्लस वाई बराबर 18, x प्लस वाई बराबर 18, दोनों को जोड़ दीजिए ये कट गए, 2x बराबर 24, तो x बराबर 24/2 अर्थात 12, और अगर x बराबर 12 तो ध्यान दीजिएगा 12 प्लस x बराबर 18, तो x 12 प्लस वाई बराबर 18, तो y बराबर 18 माइनस 12 अर्थात y बराबर 6। तो पहले मान हमारे आ गए, x का मान कितना आया 12, x का मान 12 है और y का मान 6। चेक कर लीजिए आप, देखो इन दोनों को जोड़ा 12 और 6 18, इन दोनों का व्युत्क्रम जोड़िए 1/6 1/12, 1/12 और ये 2/12, तो 3/12 यानी कि 1/4 आपका हो गया। दूसरे बार में आप ले लेंगे यदि x माइनस वाई बराबर माइनस 6, अब आपने माइनस 6 लिया तो x प्लस वाई बराबर 18, अब आप इसको जोड़ेंगे ये कट गया, तब 2x देखिए 18 में से 6 गए तो 12, अब आपका x बराबर 12/6 यानी कि x बराबर 6 आ जाएगा, तो जब x बराबर 6 आ जाएगा तो y बराबर 12 हो जाएगा। तो इस तरह मैंने मान प्राप्त कर लिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से समझना। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन चूंकि मैंने पहले से ही नोट करा दिया है, बहुत ही सरल है, बस आप थोड़ा समझिएगा, बाकी हल करना आप, यहाँ पे मैंने विलोपन विधि लगाई है, आप चाहें तो प्रतिस्थापन बीजगुणन जो आपको अच्छी विधि लगे वो आप लगा दीजिएगा, सभी विधियों से एक ही तरह का आंसर आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने दिया था 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ध्यान दीजिएगा जब आपका प्रश्न में अंकों की बात आए तो देखिए संख्या में अंक होते हैं इकाई और दहाई, तो हमेशा ध्यान रखना माना कि दहाई का अंक, माना कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y, इकाई का अंक y है। तो ध्यान दीजिएगा संख्या आप देखो जैसे आपका 63 है, तो ये अगर हम स्थानीय मान निकालें 10 × 10 धन 3 यानी दहाई 10 की होती है, तो इसको हम लिखते हैं 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक धन इकाई का अंक, इसी तरह लिखते हैं इकाई का अंक, बस वही प्रोसेस यहाँ करना। तो देखिए तो संख्या होगी 10x प्लस y, चूंकि ये दहाई का अंक है ये इकाई का, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारी संख्या हो गई। इन्होंने सवाल में कहा अंकों के स्थान परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक, स्थान बदलने पर, और पहली शर्त दी है अंकों का योग, अंकों का योग आपका दिया 9, तो ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई बराबर 9, यह आपको समीकरण 1 का। अब संख्या के स्थान बदलते हैं, स्थान परिवर्तन करने पर प्राप्त संख्या,
प्राप्त संख्या। तो 10 यहाँ y हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। ये आपकी संख्या आ गई। इन्होंने कहा प्राप्त संख्या दी गई संख्या। देखिए पहले आपकी ये संख्या थी, प्राप्त आपकी ये हो गई। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो। ये जो प्राप्त हमको नई प्राप्त हुई है, ये पहले वाली से 27 अधिक है। बहुत ध्यान से समझना। इन्होंने कहा प्राप्त संख्या दी गई संख्या यानी कि वाली 27 ज़्यादा है, तो आप इसमें 27 जोड़ दो। ये वाली पहले वाली से ज़्यादा है, दी गई संख्या 27, तो इनको जोड़ दिया। अब देखो सारे पद एक तरफ कर लो, 27 को इधर बना रहने दो। तो 10y धन x ऋण 10x ऋण y, तो आपका रह जाएगा माइनस का 9x और प्लस के 9y बराबर इधर 27। 9 का भाग ले दीजिए तो 3 माइनस x प्लस y। ये समीकरण आपकी 2 हो गई। अब इन दोनों को बहुत ध्यान से आप हल करेंगे। देखिए पहली समीकरण x प्लस y बराबर 9 और दूसरी समीकरण है माइनस x प्लस y बराबर 3। दोनों को जोड़ दीजिए, कटेंगे 2y बराबर 12, तो y बराबर 6 हो, 12/2। y बराबर 6 यहाँ रख दीजिएगा, तो x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 6, तो ये आपका 3 आ गया। तो आपकी संख्या हो गई 10 गुणे 3 और धन 9, तो 30 9 39। अब आप चेक कर लीजिएगा इनका अंकों का योग कितना है, 9। तो 9 है, देखिए कितना 10 या 30 9 39, कुछ लिखना भूल गए। x प्लस 6 3 हो गया आपका, और x बराबर आपका 3 हो गया, और ये आपका y है 6, यहाँ 6, यहाँ पर 6। तो ध्यान दीजिएगा ये 36। अब हमें चेक करना है, तो देखिए ध्यान से देखिए इन्होंने का अंकों का योग 9 है, तो 6 और 3 9 हो गया। अंकों का स्थान परिवर्तित करने पर ध्यान दीजिएगा। अब आपका देखिए पहले आपका 36 था, स्थान परिवर्तित कर दिया 63 हो गया। घटा के देखिए 13 में से 6 गए, तो आपका कितना बचा, यहाँ पे चूंकि मुझे इन्होंने कहा कितना है 7, तो ध्यान दीजिएगा इसको आप घटा के चेक कर लो। तो देखो 13 में से 6 गए तो 7 बचे, 5 में से 3 गए तो देखिए 27 आया। तो इसका मतलब ये जो प्राप्त हुई संख्या जो 63 है वो 36 से 27 ज़्यादा है। इसी प्रकार अब हम अगला वीडियो अगले क्वेश्चन को जो हमारा दिया हुआ भिन्न के रूप में, उसको भी बहुत ध्यान से समझना है। और हम अगले क्वेश्चन को समीकरण बनाने के बाद आपके लिए छोड़ेंगे कि आप उसको हल करेंगे। तो देखिए जिस तरह संख्या वाले सवाल में दहाई का अंक और इकाई का अंक को ध्यान रखते हैं और संख्या इस प्रकार बनाते हैं, उसी तरह आपको क्या करना है, पूरा मिटाई दे रहे। यहाँ पर अगले सवाल में दिया है यदि एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाए और ये किया जाए, तो आपको क्या करना, सबसे पहले जब भी भिन्न वाला सवाल आए तो आप लिखिएगा माना कि अंश, ये हमको बहुत ध्यान रखना है, माना कि अंश x तथा हर y है। तो देखिए जिस तरह संख्या 10x प्लस y बनती थी, तो भिन्न आपकी बनेगी अंश बटे हर होता है, तो x बटे y, ये हमको ध्यान रखना है। अब इन्होंने कहा है अंश में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती। देखिए x बटे y था, अंश में 2 जोड़ दिया तो 1/2। दूसरी शर्त में इन्होंने कहा है यदि इसके हर में 1 घटाया जाए, देखिए हर में 1 घटा दो तो आपका प्राप्त होता है, उन्होंने कहा है तो 1/3 हो जाता है। 1/, देखिए यहाँ से आपने गुणा किया तो 2x प्लस 4 इज इक्वल y, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल माइनस 4, 2x माइनस y इज इक्वल माइनस 4। इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, बहुत ध्यान से समझना। इधर देखो 3x इज इक्वल y माइनस 1, 3x माइनस y इज इक्वल माइनस 1, समीकरण 2। अब आप देखिए विलोपन, प्रतिस्थापन, बच गुणनखंड किसी विधि से इन दोनों हल कर लीजिएगा। x y के जो भी मान निकले फिर आप लिखोगे अतः भिन्न x बटे y, ऊपर यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान, तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। भिन्न के इस तरह संख्या वाले पीछे बताए थे, उस तरह अगले वीडियो में आयु से संबंधित सवाल आपको बताऊंगा। धन्यवाद।